और भाजपा का तो हाल ही देखो क्या है। भाजपा से आज भी सामंतवादी सोच, ऊंच नीच की सोच खत्म नहीं हुई। आपने देखा कैसे भाजपा प्रत्याशी जूते सर पे उठा के खड़ा था। आप ये सोचो, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए दिया, राज लाने के लिए दिया, लेकिन जिनकी सोच इतनी कमजोर हो, क्या वो आपकी लड़ाई लड़ पाएंगे? क्या वो आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन दे पाएंगे? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आरएलपी-एसपी गठबंधन बहुत मजबूती से पूरे प्रदेश में अपनी अपनी सीटों को जीतने का काम कर रहा है। थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लो, थोड़ा सा जोर आप भी लगा दो। जिस तरह से आज आप यहां डटे हुए हो, उस तरह से आने वाले 2 दिन ये सोच के कि भाई विकेश नहीं लड़ रहे, हम सब लोग विकेश हैं और हमें भाई चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल जी के सम्मान की रक्षा करनी है। अगर आप मेहनत थोड़ी सी कर दो तो ये सीट हमारे खाते से दूर नहीं है। और अगर आपने मेहनत की और ये सीट हमारे खाते में आई, और जिस तरह के हालात राजस्थान में है, मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि सरकार मजबूत नहीं मजबूर होनी चाहिए। सरकार अगर मजबूत होगी तो कोई भी फैसला ले लेगी, चाहे जनता के विरोध का हो, चाहे जनता का नुकसान उसमें कुछ कितना ही हो। जैसा मोदी जी ने फैसला लिया, किसानों के खिलाफ कानून बना दिए। किसान उन कानून को नहीं चाहता था, लेकिन सरकार मजबूत थी, उन्होंने कानून बना दिया। 13 महीने बैठे रहे किसान, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, और जब चुनाव आया, वोट के डर के कारण उन्होंने अपने फैसले को बदला। उन 700 किसानों की शहीदगी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कानून नए बने, ऐसे कानून बने जिससे आप अपने पैरों पर खड़े हों, और जो कानून बने वो जमीनी रूप से लागू हो। किसान को उसकी फसल के दाम मिले, गरीब कमजोर नौजवान को अच्छी पढ़ाई, अच्छे रोजगार के साधन मिले, बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा हो, महंगाई से निजात मिले, राजस्थान खुशहाल हो, विकास की गंगा बहे, आपके क्षेत्र में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग के गरीब के बच्चों को रोजगार मिले। ये तब होगा जब राजस्थान सुरक्षित हाथों में जाएगा। उसके लिए आपको अपनी वोट का प्रयोग आरएलपी-एसपी गठबंधन करना है। अगर सच में आप मुझसे प्यार करते हैं तो मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, एक रोटी भले ही कम खाना, लेकिन अपनी कीमती वोट को सुबह सबसे पहले आरएलपी-एसपी गठबंधन पे यहां बोतल के निशान पर डाल के मेरे हाथों को मजबूत कर देना, और ये विश्वास दिला देना कि इस बार आप ना भाजपा ना कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों की जमानत जब्त करा के, एक भाजपा जो आरक्षण को खत्म करना चाहती है, आपके अधिकारों को लूटना चाहती है, जो इस देश में पुनः गुलामी लाना चाहती है, और जो कांग्रेस पूंजीपतियों का फायदा करना चाहती है, दोनों को सबक सिखा के हमारे गठबंधन के प्रत्याशी भाई विकेश जी को अपना कीमती वोट देके कामयाब कर देना। और क्योंकि मुझे जाना है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे बाद यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी अपनी बात रखेंगे, और उसके बाद राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री यहाँ अपनी बात रखेंगे, भाई हनुमान जी बेनीवाल। उनसे मैंने कुछ आग्रह किया है कि जब वो अपनी बात रखे तो इस ओर भी इशारा कर दे कि बहन बेटियों की सुरक्षा कैसे होगी। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, कल तत्काल जब इस घटना का पता लगा, हम दोनों ने बात की, तत्काल इन्होंने कमिश्नर का फोन मिला और पूछा, ये कानून व्यवस्था है, सरकार के गुंडों के आगे घुटने टेक दिए पुलिस ने, नेताओं के आगे खाकी हार मान चुकी है क्या? और हमने चैलेंज किया है, अगर 48 घंटे के अंदर वो गुंडे गिरफ्तार नहीं हुए तो कमिश्नरेट पर ताला लगा के कमिश्नर को वही धूप में अपने बीच बिठाने का काम करेंगे। लेकिन अगर आप वोट की शक्ति हमें दे दो तो जिनकी सरकार होती है, कमिश्नर को उसके हिसाब से काम करना पड़ता है, थानेदार को उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। और आप जानते हो, कभी मैंने आपके स्वाभिमान सम्मान को कमजोर नहीं पड़ने दिया। इसलिए आपसे कहूंगा कि अपने वोट को ताकत के रूप में हमें दे। भीम आर्मी एसपी के जो कार्यकर्ता यहाँ हैं, भाई ललित जी, रोशन जी, शिवशंकर जी, रमेश जी, बाबूलाल जी, बुद्धराज जी, गौरी शंकर जी, धर्मेंद्र जी, राकेश जी, प्रदीप जी, बनवारी जी, रिंकू और प्रकाश भाई, इन सबसे मैं आग्रह करूंगा, और स्पेशली अपने छोटे भाई नौजवान से, कि अगले 2 दिन ये सोच के मेहनत करना
कि विकेश नहीं लड़ रहा है, आपका अपना भाई चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है। एक एक वोट उसको देके कामयाब बनाना है, क्योंकि ये वोट ही तय करेंगी कि जो संघर्ष हमने किया उसने आपके दिलों में हमारे प्रति प्यार पैदा किया या नहीं, या फिर पैसे वालों, झूठी बातें बोलने वाले, स्वार्थी लोगों के चक्कर में आप हमारे संघर्ष को कमजोर करके उनका साथ दोगे। इसका फैसला जो है 25 तारीख को आप अपने वोट से करोगे। और 3 तारीख को मेरा जन्मदिन है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैंने कभी आपको निराश नहीं किया, तो 3 तारीख को जब मेरा जन्मदिन मैं मना रहा हूं और आपके यहाँ रिजल्ट आ रहा हो, तो ये विश्वास भी मुझे कराना कि चाकसू में आपने मेरी इज्जत रखने का काम किया। अपने कीमती वोट को, बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों कुर्बानियों से मिले वोट को आपने खराब नहीं किया। आपने गठबंधन के प्रत्याशी को जिता के हमारे हाथों को मजबूत किया। और जो संकल्प हमने लिया है भाई हनुमान जी बेनीवाल को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाने का, किसान के बेटे को, उसमें पंख लगा देना। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। आपके बीच के जीते हुए विधायक हमें शक्ति देंगे और सरकार मजबूर बनेगी। सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होगी, कुर्सी के पावे हमारे हाथ में होंगे, कुर्सी के काम हमारे साथ चलेगा, कलम की ताकत हमारे पास होगी। और जब हमारे पास होगी तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, महंगाई से निजात मिलेगी, बहन बेटियों का सम्मान होगा, उनको सशक्तिकरण होगा, उनको रोजगार मिलेगा, अच्छी पढ़ाई मिलेगी, अच्छा इलाज होगा, गुंडे बवाली यहां से छोड़ के पलायन कर जाएंगे और राजस्थान खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। पूंजीपतियों का बोलबाला खत्म होगा, गरीब के बच्चे रोजगार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। लेकिन असल प्यार ये दिखेगा कि जब मैं आपके बीच से निकल के वहां जाऊंगा अगली सभा के लिए, तो आप अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, इस विश्वास के साथ कि आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं।